नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीबों को जमीन और आवास मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसानों के लिए और आम जनता के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने जीत का बड़ा दावा कर दिया। साथ ही बिहार में अब एक ऐसा नियम बनने जा रहा है जिसके मुताबिक सभी नेता, मंत्री और विधायकों को अपने बेटों और बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून में फिर से बदलाव कर दिया गया है। शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी ला दिए हैं, हर एक बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं के पाठक जी। और अब इधर लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है, तो जीतनराम मांझी ने अब के पाठक से मांग कर दी है कि जीतनराम मांझी जी, आप लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में ये नियम लागू कर दीजिए, ऐसे ही एनडीए की जीत हो जाएगी। इस नियम के लागू हो जाने के बाद हर एक गरीब का वोट एनडीए के ही पक्ष में जाएगा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। दरअसल जीतनराम मांझी ने के पाठक से मांग की है कि चाहे बिहार में कोई भी नेता का बच्चा हो, कोई विधायक का बच्चा हो या कोई मंत्री का बच्चा हो या किसी सरकारी अधिकारी का बच्चा हो, मतलब सरकार से जो भी वेतन लेने का काम करते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े, ऐसा नियम लागू कर दीजिए के पाठक जी। यदि ऐसा हो गया तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और भी क्रांति आ जाएगी। एक पल में यूं ही बिहार का सरकारी स्कूल सुधर जाएगा। ये नियम लागू कर दीजिए कि हर कंडीशन में बिहार के नेताओं को, अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा और जो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें या तो पद से हटा दिया जाए या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। यदि घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अब चिंता करना छोड़ दीजिए। मोदी सरकार बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चला रहे हैं। इस योजना के तहत अब बच्चियों को 70 लाख रुपए मिलेंगे। बस इसमें करना यह है कि आपको या तो पोस्ट ऑफिस पर या किसी सरकारी बैंक पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा लेना है। सरकारी के साथ आप प्राइवेट बैंक में भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष से कम उम्र तक ये खाता आप किसी भी साल कभी भी खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपको उस खाते में पैसे जमा करने होंगे, कम से कम 250 रुपए प्रति महीने या ज्यादातर 12,500 रुपए प्रति महीने वहां जमा कर सकते हैं। यानी यदि आप ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए प्रति महीने जमा करते हैं, यानी एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए यदि जमा कर देते हैं तो बेटी की उम्र 21 साल होने पर 70 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए, आपको 1.5 लाख रुपए करके प्रत्येक साल यानी 12,500 रुपए करके प्रत्येक महीने 15 साल तक जमा करने होंगे। यानी 15 साल तक आपने अधिकतम 22.5 लाख रुपए जमा किए और 21 साल की उम्र यदि बेटी की हो गई, उसके बाद 70 लाख रुपए आपको ब्याज सहित दिया जाएगा। देखिए, इसमें ब्याज दर 8.2% की दर पर दिया जाता है और बेटी की उम्र 18 साल हो गई और यदि पढ़ाई में खर्चा के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप चाहें तो पैसे निकाल भी सकते हैं। यदि नहीं निकालिएगा, 21 साल के लिए छोड़ दीजिएगा तो 70 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और हाँ, वैसे माता पिता जो 12,500 रुपया प्रत्येक महीना नहीं दे सकते हैं तो वो कम से कम 250 रुपया भी प्रति महीना दे सकते हैं। इसमें भी 8.2% की दर पर ब्याज दर मिलेगा और आपको दोगुने से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब जितने पैसे आप जमा करोगे ना, उसका दोगुना से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। है ना कमाल की योजना। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। जितने भी बिहार के वैसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो नीतीश सरकार उनको जमीन देगी। जमीन मिलने के बाद उनको आवास भी दिया जाएगा। साथ ही बिहार के जितने भी गरीब हैं जिनके पास आवास नहीं है या फिर पारिवारिक बंटवारा की वजह से जमीन या आवास नहीं बचा है, तो उनको सरकार जमीन और आवास देने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि राज्य में भूमिहीनों को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। अब आवास योजना से आवास मिलेगा। बिहार में वास रहित भूमिहीन नहीं बचेंगे, सभी को जमीन का पर्चा व मकान दिया जाएगा।
और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि सभी बेघरों को घर बनाने के लिए मार्च के बाद जमीन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कुछ ही दिनों में जमीन मिलने का कार्य की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में अब तक 96,000 भूमिहीनों का सर्वे करा लिया गया है। साथ ही नया जो अभी रिपोर्ट आने वाला है उसमें भूमिहीनों की संख्या भी बढ़ने वाली है। अब तक की बड़ी खबर है, पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 31 मार्च 2015 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन को अवैध करार दे दिया है। अब वैसे शिक्षक जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और 31 मार्च 2015 के बाद भी अप्रशिक्षित हैं, वे अनट्रेंड शिक्षक अब स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे। पटना हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षकों के नियोजन को कानूनी रूप से अवैध बताया है। तो अब बिहार के चाहे कोई सरकारी शिक्षक हो या कोई नियोजित शिक्षक या कहीं प्राइवेट जगह पर भी यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और 31 मार्च 2015 के बाद भी अप्रशिक्षित हैं, तो वे नहीं पढ़ा सकते हैं। कानून के अनुसार उनको सजा हो सकती है यदि वे पढ़ाते हुए पकड़े गए तो। जीतनराम मांझी जो बराबर बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग करते हैं, जीतनराम मांझी ने अब बड़ा बयान दे दिया है कि लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव में जनता उन्हीं को वोट दे जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, यानी जो बिहार में शराबबंदी को हटाएगा, जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दे। चाहे ये क्यों ना नीतीश कुमार की पार्टी हो, क्यों ना बीजेपी की पार्टी हो या राजद की, जो भी पार्टी बिहार में शराबबंदी और ताड़ी से बैन हटाएगा उसे ही वोट जनता दे, वरना जनता वोट ना दे। खुद एनडीए सरकार में रहते हुए जीतनराम मांझी ने यह मांग कर दी है कि यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी हटाते हैं तभी हम एनडीए वालों को वोट दीजिएगा, वरना नहीं दीजिएगा। साथ ही जीतनराम मांझी ने यहां तक घोषणा कर दी है कि मैं खुद और हमारी पार्टी के लोग अब घूम घूम कर गरीबों को बताएंगे कि जो पार्टी दारू, बालू और ताड़ी से प्रतिबंध हटाएगा उसी को वोट देना है। बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट किसी भी पल जारी किया जा सकता है। सारी तैयारियां हो गई है और खबर है कि बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट होली से पहले जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार में होली 25 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है और इसके पहले बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट इसके एक सप्ताह के अंदर यानी 30 मार्च से पहले जारी कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर है कि बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट किसी भी पल जारी किया जा सकता है। रिजल्ट को तुरंत देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि तुरंत आपको जानकारी दे सकूं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार के किसानों को बगैर मीटर के ही बिजली का कनेक्शन मिलेगा। देखिए, बिजली के मीटर लग जाने से अधिकांश शिकायत ये आ रही थी कि बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन किसानों को अब बिना मीटर के ही बिजली मिलेगा, वो भी सस्ती से भी सस्ती दर पर किसानों को बिजली दिया जाएगा। और साथ ही यदि किसानों के पास कनेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं है तो फ्री में कनेक्शन भी दिया जाएगा। बिहार सरकार ने अब कहा है कि 2 साल में 8 लाख से भी ज्यादा किसानों को इसका लाभ हम देंगे। और सुनिए, फसल कटाई हो जाने के बाद आपको बिजली का बिल देना होगा, पहले कोई भी परेशान नहीं करेगा। देखिए, राज्य के किसानों को अब मीटर रहित यानी बिना मीटर के बिजली कनेक्शन मिलेगा और इसके लिए बिजली कंपनी ने सुविधा ऐप पर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। तो जो कनेक्शन लेना चाहते हैं सुविधा ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर और वहां जाकर आवेदन करें। साथ ही किसानों के लिए कंपनी ने 1 साल में 4 महीने की ही बिलिंग करने की योजना बनाई है। इसमें मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीना शामिल है। कंपनी का मानना है कि इन महीनों में फसल की कटाई हो जाती है, किसानों के पास पैसे आ जाते हैं, वे बिजली का बिल भर सकते हैं, बीच में कोई भी परेशान नहीं करेगा किसानों को। बिहार में कोई यदि अपने बाप दादा की यानी अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो अब जमीन बेचने के नियम में बदलाव हो गया है। अब ऐसे ही जमीन को नहीं बेचा जा सकेगा। पहले जमीन का पारिवारिक बंटवारा होगा, मतलब यदि कोई अपने जमीन को बेचना चाहते हैं और उनके नाम पर वो जमीन नहीं है, उनके पिताजी के नाम पर या दादाजी के नाम पर जमीन है, तो पहले पारिवारिक बंटवारा करके खुद के नाम पर जमीन रजिस्टर करवानी होगी, उसके बाद ही उस जमीन को बेचा जा सकेगा। नए नियम के अनुसार अब पुश्तैनी जमीन को बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करके जमीन का दाखिल खारिज करवाना होगा।
नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता और खेसरा नंबर नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा। इसके वास्ते निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव भी कर दिया है। और साथ ही 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाना होगा, फिर उसी के आधार पर पारिवारिक बंटवारा करना होगा, तभी जमीन को बेचा जा सकेगा। बिहार में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश से किसान बर्बाद हो गए हैं। बिहार में बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। गेहूं के फसल के साथ आम और लीची के भी फसल बर्बाद हो गए हैं। अब किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद में हैं कि सरकार यदि मुआवजा दे तब अब किसी तरह से जिंदा रहा जा सकता है, वरना आखिर हम खाएंगे पिएंगे क्या? परिवार चलाने तक के पैसे नहीं बचेंगे किसानों के पास। देखिए, गेहूं कटाई का समय अब करीब आ गया है। किसान अब गेहूं की कटाई का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बिन मौसम बरसात ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखिए, बीते रात बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई, जिससे गेहूं की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, गेहूं पक जाने के बाद अगर बारिश हो जाती है तो गेहूं के दाने काले पड़ने लगते हैं, जिससे गेहूं बर्बाद हो जाता है। और अब किसान काफी परेशान है। किसान बता रहे हैं कि इस बार बढ़िया फसल हुआ था, लेकिन सारी कुछ बर्बाद हो गए। अब सरकार से मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं। यदि सरकार मदद करेगी तो किसान किसी तरह जिंदा रह पाएंगे। होली में डीजे बजाने वाले जरा सावधान हो जाएं। होली में यदि डीजे बजाया तो कार्रवाई होगी। पूरा डीजे सिस्टम थाने में जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, और जो ऐसा नहीं करेगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार के जमुई के साथ कई जिलों में इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए कि देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। इसके मद्देनजर अब होली में डीजे नहीं बजेगा। डीजे बजाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। डीजे के मालिक को होली के पहले पूरा डीजे का सिस्टम थाना में जमा करना होगा, और ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। और इस आदेश के जारी होते ही डीजे संचालकों के बीच अब हड़कंप सा मच गया है। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 5 अप्रैल को जो परीक्षा ली जानी थी, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। देखिए, बिहार में जो 15 मार्च को परीक्षा ली गई थी, जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, तो 15 मार्च की दोनों पालियों में ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और अब फिर से बड़ी खबर आ गई है कि आगामी 5 अप्रैल को जो शिक्षकों की परीक्षा ली जानी थी, उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। अब नया डेट कुछ ही दिन में जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इंटर के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। कहा है कि कॉलेजों में पढ़ रहे इंटर के छात्र छात्राओं को वापस स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। देखिए, बिहार में नए नियम के अनुसार अब कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, यानी स्कूलों में इंटर की पढ़ाई करना होगा। और नए नियम के अनुसार जितने भी छात्र छात्राएं जो अभी कॉलेजों में एडमिशन लिए हुए हैं, उनका 11वीं तक तो ठीक है, अब 12वीं में स्कूलों में जाकर, दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन लेना होता। जब छात्र छात्राओं ने सरकार के इस फैसला का विरोध किया, साथ ही पटना की सड़कों पर खूब प्रदर्शन किया गया, तब सरकार की अकल ठिकाने आई। और अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कॉलेजों में पढ़ रहे इंटर के छात्र छात्राओं को हम फिर से स्कूल में नहीं भेजेंगे। मतलब बिहार में गजब की सरकार चल रही है। बिना कुछ सोचे समझे यूं ही नियम लगता है बना दिया जा रहा है, फिर बाद में विरोध होता है तो इनको नियम बदलना पड़ता है। मतलब बिहार में तो हद ही कर दी जाती है। इंटर के छात्र छात्राओं को जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आदेश जारी किया जाता है कि आप कॉलेजों को छोड़कर फिर से स्कूल में एडमिशन करवाइए। वाह! बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है कि बिहार सरकार अनुकंपा पर शिक्षकों के आश्रितों को देगी नौकरी। लंबित मामलों पर भी होगा विचार। देखिए, अब तक जितने भी शिक्षकों की किसी दुर्घटना के कारण मौत हुई है या किसी तरह से मौत हो गई है और उनके आश्रितों को यदि नौकरी मिलना है और इसके लिए पहले आवेदन किए गए थे, लेकिन अभी तक मामले लंबित हैं, तो उन सभी मामलों पर भी विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही अब किसी भी प्रकार की कोई भी देरी नहीं होगी। अब अनुकंपा पर सरकार शिक्षकों के आश्रितों को तुरंत नौकरी देने का काम करेगी। देखिए, शिक्षकों के आश्रितों में से जिसका जिस तरह से क्वालिफिकेशन होगा, जिस तरह से डिग्री होगी, उसी के आधार पर उनको नौकरी दिया जाएगा।
बिहार सरकार ने बिहार के कृषकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में अमरूद, आंवला, नींबू व बेल लगाने पर 1 से 2 लाख रुपए अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे। देखिए बड़ी खबर है, बिहार में यदि आप अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमन ग्रास, पपीता व गेंदा फूल के लिए खेती करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से अधिकतम 1 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान मिलेगा। साथ ही ड्रैगन फ्रूट व स्ट्रॉबेरी के लिए अनुदान की राशि अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ होगी। इस योजना के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। बिहार में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज बिहार के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। तो वहीं बिहार के कई जिलों में ओले भी गिरने वाले हैं। बिहार में ठंड भी बढ़ने वाला है। देखिए बीते दिन बिहार के 26 जिलों में जोरदार बारिश हुई और आज बिहार के 20 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो सकती है वे जिले हैं पटना, नालंदा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। इसके साथ ही बिहार में 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है और बिहार में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, अतः जरा बच के रहें। होली पर यदि घर आना चाहते हैं तो अब चिंता छोड़ दीजिए। होली पर आपको अब इस बार कंफर्म टिकट मिलेगा। रेलवे ने बिहार के लिए 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चला दिए हैं। साथ ही रेलवे ने दावा किया है कि इस बार किसी को घर आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 24 जोड़ी ट्रेन पहले से हम तैयार करके रख लिए हैं। जितने भी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी हम देने का काम करेंगे। देखिए बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर इस कदर बर्बाद किया है कि बिहारियों को ना चाहते हुए भी दूसरे राज्य जाना पड़ता है काम करने के लिए। और चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। और ऐसी ही हालात इस बार होली में हो गई थी, इसलिए रेलवे ने 16 स्पेशल ट्रेन चला दिए हैं। और हाँ, यदि घर आना चाहते हैं तो जल्दी से टिकट बुक कर लें, वरना दिक्कत भी हो सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारे पास पोस्टर लगवाने तक के पैसे नहीं हैं। मोदी जी ने हमारे खाते को सीज कर दिए हैं और हमारा पैसा भी लूट रहे हैं ये बीजेपी वाले। देखिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारा बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। खाता फ्रीज करना सत्ताधारी दल का यानी बीजेपी का सबसे खतरनाक खेल है। बीजेपी ने खुद के पास तो हजारों करोड़ रुपए भर लिए और हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम बराबरी से चुनाव ना लड़ पाए, इसलिए हमारे बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है। आज हर तरफ सिर्फ इन्हीं बीजेपी वालों का ही विज्ञापन लगा है, उसमें भी मोनोपोली हो रही है। हमारे पास विज्ञापन लगाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है।